कि तुम बाहर आओ। अंदर वाला फरिश्ता ऊपर आ गया, ऊपर वाला फरिश्ता कब्र के अंदर गया तो मैयत के सीने को चाक किया और सीने को चाक करके दिल को देखा, दिल को। और जब दिल को चाक करके देखा नमी नहीं, ये जन्नती बंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, मुफ्ती आजम उड़ीसा का दामन, मुफ्ती आजम उड़ीसा का दामन। नारे तकबीर। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? ईमान को बचा के लेके जाओगे तब तो जन्नत मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान बचेगा कैसे और उसे बचाएंगे कैसे? तो हदीस पाक सुन लीजिए। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि ला यस्तकीमो ईमानो अब्दिन, ला यस्तकीमो ईमानो अब्दिन हत्ता यस्तकीमा कल्बुहु। बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक के बंदे का दिल दुरुस्त ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि ईमान की जगह न हाथ है, न पैर है, न जुबान है, न दिमाग है, बल्कि ईमान की जगह दिल। ला यस्तकीमो ईमानो अब्दिन, बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि बंदे का दिल दुरुस्त ना हो जाए। और दिल कैसे दुरुस्त होगा? वला यस्तकीमो कल्बुहु हत्ता यस्तकीमा लिसानुहु। और बंदे का दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक के बंदे की जुबान सीधी ना हो जाए। जब तक बंदे की जुबान सीधी ना हो जाए, दुरुस्त ना हो जाए, सही सालिम ना हो जाए, तब तक बंदे का दिल सीधा नहीं होगा। और जब तक बंदे का दिल सीधा ना होगा तब तक बंदे का ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसीलिए एक हदीस पाक में आता है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला यबलुगुल अब्दु हकीकतल ईमान हत्ता यखज़ुना मिन लिसानिही। आका इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का ईमान बंदा ईमान की हकीकत को उस वक्त तक पहुंच नहीं सकता, ईमान की गहराई तक बंदा उस वक्त तक पहुंच नहीं सकता हत्ता यखज़ुना मिन लिसानिही, जब तक कि वो अपनी जुबान पर लगाम न लगाए। ला यानी बातों से जब तक जुबान को रोक ना ले तब तक बंदा ईमान की हकीकत तक पहुंच नहीं सकता है। एक और हदीस में आता है
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन कसोरा कलाम कसोरा सकत। बाज लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बोलता है ना, जिसको कहते हैं बहुत बातूनी है। अक्सर ऐसे बोलने वालों से आपका साबका पड़ता होगा, मगर मुस्तफा फरमाते हैं कि मन कसोरा कलामुहु कसोरा सकतुहु। जिसकी दुनियावी बातें ज्यादा होती हैं उसकी फिसलन और उसकी खताएं भी ज्यादा होती हैं। वमन कसोरा सकतुहु कसोरत जुनूबुहु। और जिसकी जुबान की फिसलन ज्यादा हो, जिसकी जुबान की खताएं ज्यादा हो, कसोरत जुनूबुहु, उसके गुनाह ज्यादा होते हैं। वमन कसोरत जुनूबुहु, और जिसके गुनाह ज्यादा होते हैं, कानतिन नारो औला बिही, तो जहन्नम की आग ही उसकी ज्यादा मुस्तहिक है। आज देखो निगाह उठा करके हम कहां तक पहुंच चुके हैं, कहां तक जा चुके हैं। आज ये कीमती रात तुम्हें मिली है, चंद मिनटों में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि चांद का मसला आता है सामने तो उलमा गवाह तलब करते हैं। गवाह, चांद का सबूत गवाहों से होता है ना। बोलो बोलो, अरे गवाहों से ना चांद का सबूत होता है। और गवाह कैसे होने चाहिए? झूठा, लुच्चा, लफंगा, ऐसे अगर हजारों गवाह हों तो चांद का सबूत नहीं हो सकता है। अगर फिर उसने देखा है, वो अगर गवाही दे, उसकी गवाही नहीं मानी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने की बात है कि चांद का सबूत गवाहों से है ना। गवाहाने आदिल हो तब चांद का सबूत हो सकता है। और गवाह अगर आदिल न हो, आदिल न हो, मैं चलती फिरती जुबान में आपको कह दूं कि आदिल के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो घटिया काम न करता हो। मसलन बगैर टोपी के घूमता फिरता हो, चलता फिरता खाना पीना करता हो। शरीयत ने कहा कि ऐसे की गवाही नहीं मानी जाए, ये घटिया काम कर रहा है। जिसको शरीयत ने कहा है कि खफीफुल हरकात न हो, यानी घटिया काम करने वाला ना हो। अगर ऐसा काम करने वाला होगा तो वो अगर गवाही दे तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। मगर ये तो बताओ मेरे प्यारे, कि कल कयामत के मैदान में अगर तुम्हारे अमल की गवाही
जुबान वाले नहीं, बेजुबान वाले दे दे। बोलो बोलो, बेजुबान। अरे जिस मजलिस में, जिस जमीन पर, जिस जगह तुम बैठे हो ना, जिस जगह तुम बैठे हो ना, वल्लाही लजीम कल कयामत के मैदान में ये जगह गवाही पेश करेगी रब की बारगाह में कि मौला फला दिन और फला तारीख में ये बंदा मेरे सीने पर बैठ करके उलमा के खिताब को सुन रहा था, रसूल पाक की नातों को सुन रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आज़म उड़ीसा का दामन, सैयद आले रसूल का दामन, नसीम अख्तर हबीबी का दामन। नारे तकबीर। आपने देखा होगा लोगों को कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जमात से अदा करने के बाद फिर सुन्नतें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो क्या उसी जगह सुन्नत पढ़ना शुरू कर देते हैं या इधर उधर जगह बदल लेते हैं? बताइए अख्तर भाई, जगह बदल लेते हैं? बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? एक जगह नमाज फर्ज अदा किया तो वो जगह कयामत में गवाही पेश करेगी। अब जगह तब्दील कर लिया तो वो जगह भी आपके सुन्नत की, इबादत की गवाही रब की बारगाह में पेश करेगी। हजरत अबू उमैया मस्जिद हरम मक्का में नमाज फर्ज जिस जगह अदा करते हैं, फर्ज के बाद जब सुन्नत अदा करने के लिए खड़े होते हैं तो जगह तब्दील कर लेते हैं। फकील लहू मा तस्नाओ या अबा उमैया। हजरत अबू उमैया फर्ज नमाज जिस जगह पढ़ते थे, फर्ज के बाद जब सुन्नतें पढ़ने की बारी आती थी तो जगह तब्दील कर लेते थे। उनसे पूछा गया कि अबू उमैया आपका ये फेल कैसा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू उमैया कहते हैं कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, यौम-ए-ज़िल तो हद्दिसो अख़बारहा, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन जमीन अपनी खबरें रब के सामने पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में जमीन का मुख्तलिफ गोशा, मुख्तलिफ हिस्सा मेरे अमल की गवाही है ना? और मैं आपको इशारा कर देता हूँ, नमाज ईद अदा करने के लिए ईदगाह जाते हो या अपने आबादी की मस्जिद में जाते हो तो शरीयत कहती है कि जिस रास्ते से जाओ एक रास्ते से जाते हो तो दूसरे रास्ते से वापस आओ, है ना? ताकि तुम्हारा हर कदम जाते वक्त भी और आते वक्त भी जमीन के जिस खित्ता पर पड़ेगा वो खित्ता तुम्हारे नेकी की गवाही रब की बारगाह में पेश करेगा। तो जहां हम नेक अमल करते हैं, आज के माहौल में उससे कहीं ज्यादा हम गुनाह का काम करते हैं, गुनाह का काम करते हैं। क्या हाल होगा रे कालिया तेरा, एक गवाह नहीं बल्कि तुम्हारे अमल के 7 गवाह हैं। कितने हैं? 7 गवाह हैं तुम्हारे अमल के, नेकी के भी और गुनाह के भी, नेकी के भी और
गुनाह के भी अब मैं सरसरी तौर पर बता देता हूं